अमित त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महराजगंज से। अमित का भी हम रुक कर लेते हैं। अमित, लोगों से सीधे बातचीत कीजिएगा जरा, लोग क्या समझ रहे हैं, इससे कितना समझ पा रहे हैं? और क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, तो जब जब कोई बात सरकार की तरफ से आती है तो ये कहा जाता है कि ये तमाम चीजें जो है वो 2024 को देखते हुए की जा रही है। और वाकई में धरातल पर अगर कोई घोषणा की गई है तो कितनी उतर पाती है, इसको लेकर लोगों के मन में संशय जरूर रहता है। लोगों से सीधे बातचीत कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम सीधे लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए, जिस तरह 2024 का चुनाव आने वाला है, उसके बाद जिस तरह से योगी सरकार ने मदरसों में हाईटेक पढ़ाई की बात की है, तो क्या लगता है कि कितना सही है और कितना सही ये डिसीजन लिया गया है चुनाव को देखते हुए? नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश का हम सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ से। आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही यहाँ पर, हम दोबारा अमित के पास जाने की कोशिश करेंगे। नीतीश भी हमारे साथ है। नीतीश, जिस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चल रही है, जाहिर है क्योंकि सत्ता पक्ष को भी जनता सुनती है और विपक्ष को भी सत्ता सुनती है, और ऐसे में जो उनको बेहतर लगता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेती है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव भी, हालांकि हम देख रहे हैं लगातार मदरसों को लेकर किस तरीके से सरकार फोकस है, लेकिन ये चुनावी जुमला बनकर ना रह जाए, इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, इस पर भी फोकस होना चाहिए। जरा लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया आप ले लीजिए। निश्चित तौर पे सिर्फ चुनावी जुमला ना बन जाए ये विकास का नारा, लिहाजा जो सरकार है या फिर अगर बात करें जो खास तौर पे प्रशासनिक अमला, उसको इस विकास के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, विकास को तो सोचना ही चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ ये भी देखना चाहिए, आधुनिकता के दौर में रोजगार भी तो मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर प्लानिंग में हम लोग पैसा दे रहे हैं 20,000 25,000 रुपए। हम एक कोर्स को 3 साल में पूरा कर रहे हैं, हम लोग 2-2.5 लाख रुपया खर्च कर, उसके बाद भी अगर हमको एक रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसी आधुनिक शिक्षा से क्या मतलब? इससे अच्छा वैदिक शिक्षा पढ़े। आगे की भी व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा का और खासतौर पे मदरसों की शिक्षा का जो आधुनिकीकरण है, आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर ऐसा तो नहीं है कि कोई संदेश है, अगर इसे संदेश के तौर पर ना लेके सिर्फ विकास के तौर पर लेना चाहिए तो इसके लिए क्या करना? संदेश के तौर पे लें चाहे विकास के तौर पे लें, मतलब भला तो एक छात्र का ही होगा। और आधुनिकीकरण की जब बात करते हैं, देखिए हमारा देश अगर कार्य कर रहा है अगर आधुनिकीकरण पे, तो हम इस तरह से करा जाए कि आने वाले समय में जो वर्किंग क्वालिटीज हैं वो ज़्यादा डेवलप हों। आजकल हम जैसे छात्र बना रहे हैं, लेकिन छात्र निकलने के बाद टेक्निकली नहीं स्ट्रांग हो पा रहे हैं। जैसे ऐसा अगर हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है तो इस वे में हो कि पहले भी शिक्षा थी मदरसों की, और पहले सिर्फ और अगर बात करें तो किताबों तक ही सीमित थे, लेकिन अब उनका आधुनिकीकरण है। आप मदरसों में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल प्रयोग भी कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, भविष्य नहीं लगता क्या? नहीं, भविष्य लगता है, लेकिन जैसे वहां से निकलने के बाद चीजें बच्चों को मिले तब ना। और एक होता है कि मदरसों में दिया जा रहा है, चाहे कहीं पे भी दिया जा रहा है, एक पोर्टफोलियो के तहत मिले कि वहां से निकलने के बाद बच्चा आगे कुछ अच्छा कर पाए। यहाँ विश्वविद्यालय में 3 साल 4 साल लोग पढ़ने के बाद आगे का रास्ता नहीं दिखता है कि आगे कि मदरसे से पढ़े हुए व्यक्ति कितने लोग कहाँ पहुंचे, ये भी तो होना चाहिए। हम ये नहीं, मदरसे से हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे मदरसे का भी शिक्षा हो, अलग से आधुनिकीकरण भी हो, अलग हो, वो कुछ मदरसे में भी शिक्षा हो, कुछ वैदिक शिक्षा भी हो, दोनों तरफ से। हम अपने धर्म की तरफ इतनी बाहर ना जाए, हमें धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। आधुनिकता के साथ साथ हमें धर्म का भी ज्ञान हो, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, हमें धार्मिक ज्ञान भी जरूरी है। ये बात भी बहुत बेहतर है कि आपने एजुकेशन ले ली, उसके बाद क्या, इस पर भी जरूर फोकस होना चाहिए। नीतीश, में वापस आपके पास लौट रहे हैं। अतीक भी लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अतीक का भी जरा रुक कर लेते हैं। अतीक, चूंकि नीतीश भी जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे थे, तमाम स्टूडेंट्स है जो कि अपनी बात रख रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को रख भी रहे हैं, आप भी जरा बातचीत कीजिएगा यहाँ पर आम लोगों से, इनसे पूछिएगा जरा ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या राय है। शिपाल, लगातार योगी सरकार मदरसों को लेकर अच्छे काम कर रही है। मदरसों में आप अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है और कह सकते हैं उर्दू के साथ साथ जो है इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो लगातार मदरसों अच्छे काम कर रही है। आप जनता है, राय लेते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि लगातार सरकार, पहले सिर्फ अरबी पढ़ाई जाती थी, उर्दू पढ़ाई जाती थी, अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत मदरसों में छात्रों को पढ़ाया जाता है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार और काफ़ी इससे योगदान मिल रहा है, और बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और बहुत सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फिलहाल। आप बताइए, मदरसों में जो बच्चे पढ़ते थे अब तक के, उनके साथ अब नए टेक्नोलॉजी के साथ उनको किताबें दी जाएंगी, उनको पढ़ाया जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा देखते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा चल रहा है। जब से सरकार बदली है तब से बहुत अच्छा मदारिस में भी पढ़ाई भी चालू हुई है, और हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अरबी उर्दू की भी पढ़ाई चालू हुई है। हमको बहुत इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है
कि आज हम भी आपके सामने हाजिर हुए हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, लगता है कि अब सरकार जब से आई मदरसों पे ध्यान दिया जा रहा है, जो छात्र हैं जो टीचर हैं लगातार टेक्नोलॉजी के साथ अब जो पढ़ाई अच्छे कॉलेजों में होती है तो मदरसों में हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है जी। मैं भी तकरीबन 3 साल हो गए मदरसे से निकले। मैं भी मदरसा फुरकानिया गोंडा के अंदर तालीम हासिल किया। मैं भी एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म ही समझता हूँ अपने आप को। और माशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से ठीक चल रहा है हर चीज़। आज के दौर में जो होना चाहिए वो नहीं है। अल्लाह के फजल करम से मदारिस के अंदर और भी बहुत हिंदी दरासगाहें भी हैं, हिंदी स्कूल भी हैं, जिसमें इससे पहले पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब से गवर्नमेंट बदली है तब से अल्लाह के फजल करम से पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अच्छी सुविधा है, सरकार लगातार मदरसों पे ध्यान दे रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपनी बात रख पाएंगे। जी शिल्पा। बिल्कुल, लोग जो हैं वो खुश भी एक तरीके से नजर आ रहे हैं इन चीजों को लेकर कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं होगी, आगे की भी बहुत सारी पढ़ाई जो है वो होती नजर आएगी। आशीष का भी हम रुख करते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ इस वक्त आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, गोरखपुर की जनता की जरा राय जानने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? अब AI टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाएगा और भी डिकोडिंग भी सिखाई जाएगी, यानी कि एडवांस एक तरीके से बच्चों को बनाया जाएगा। जी बिल्कुल शिल्पा, मैं बता दूं कि इस समय हम गोरखपुर में और CM सिटी में हैं। इस समय कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से मदरसों की अगर बात की जाए, मदरसों में हाईटेक पढ़ाई की व्यवस्था योगी सरकार करने जा रही है, जिस तरह से हो रहा है, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? सर मैं इसलिए देख रहा हूँ इसको कि आप ये जान लीजिए कि जिस तरह मदरसों को सुधार की ज़रूरत है, उसी तरह प्राइमरी स्कूल को भी सुधार की ज़रूरत है। आप मदरसे को तो हिंदू मुस्लिम में जोड़ करके सुधार कर दे रहे हैं, क्या प्राइमरी स्कूल को नहीं कर सकते हैं? वहाँ हाईटेक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? मैं जानता हूं कि मुस्लिम भाइयों को शिक्षा की आवश्यकता है, तो शिक्षा की आवश्यकता क्या आप मदरसों में जिस तरह से शिक्षा में सुधार हो रहा है, इससे आप खुश हैं कि नहीं खुश है? मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुश हूँ सर, लेकिन ये बताइए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, जिस तरह से मदरसों में सुधार की बात हो रही है, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाई की हो रही है, हाईटेक पढ़ाई की बात हो रही है, क्या कहना चाहिए, किस नज़र से आप देखते हैं? जी, ये काफ़ी अच्छी बात है। और स्पेशली जो मदरसों में पहले सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती थी, उसको सरकार ने पहले हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई वहाँ अनिवार्य की। बाद में अभी जो नई टेक्नोलॉजीज़ की जो पढ़ाई है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पढ़ाई है, ये अगर मदरसे में अगर पढ़ाई जाएगी तो आने वाले समय में जो भी मदरसे के छात्र जो पढ़ रहे हैं, लगभग अभी पूरे यूपी में 13 लाख मदरसे में छात्र हैं। और जब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की और पढ़ाइयाँ, उनको साइंटिफिक पढ़ाइयाँ जब उनको कराई जाएंगी तो वो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे वो और तैयार होंगे और अच्छे से मुखर होके वो अपने मतलब मदरसे के छात्र भी और लोगों से कंपटीशन करेंगे बाकी बोर्ड से। योगी सरकार के इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जिस तरह से मदरसों का बदलाव हो रहा है, जिस तरह से बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? हम काफ़ी खुश हैं और हमें लगता है कि काफ़ी जनता भी खुश होगी इस फैसले से, क्योंकि जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा वो किसी भी बोर्ड की हो, अभी तक यूपी बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड की जो शिक्षा की प्रणाली थी वो साइंटिफिकली आगे की तरफ जा रही थी, लेकिन मदरसे में अभी तक वो फैसिलिटीज़ और वो चीज़ें नहीं थी। लेकिन योगी सरकार की इस फैसले से अब मदरसा के जो भी छात्र, हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, जिस तरह से मदरसों को हाईटेक बनाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से मदरसे में हाईटेक तरह से पढ़ाई है, क्या कहना चाह रहे हैं, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? ये सही है, कुछ सुधार हो रहा है। बिल्कुल, मदरसे के सुधार को लेकर देखिए सबका अपना अपना राय है। और जिस तरह से मदरसे की, आपने प्राइमरी स्कूल की भी बात की, अगर मदरसे में सुधार हो रहा है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? मदरसे में सुधार हो रहा है, अच्छा है, इसमें मैं जरा सा भी डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि लेकिन सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनका भी मानना है कि मदरसे में जो हो रहा है बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। बिल्कुल आशीष, ये बेहतर है। जो तस्वीर हम देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है सुधार होना, और ये जब सुधार हो रहा है तो वो बेहतर भी है। एक बार महाराज उनका रुख कर लेते हैं। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जरा लोगों से बातचीत अब कीजिएगा, आपकी आवाज अब बेहतर पहुंच पाएगी हम तक। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ क्या महाराजगंज के कुछ लोग हम उनसे जाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से योगी सरकार का मदरसे को लेकर हाईटेक बनाने का फैसला आया है, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मैक्सिमम ढंग की पढ़ाई करते हैं, सही लाइन पढ़ाई से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये बच्चे भी आगे इस तरह की पढ़ाई करके आगे आए, इंजीनियर्स बने और डॉक्टर्स बने, और ये लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चले, क्योंकि ये बच्चे ही कल देश का भविष्य है। और ये भी अगर आगे मिलकर काम करेंगे तो ये तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। सरकार के ठीक, यानी कि देश तरक्की करेगा, ये लोग समझ रहे हैं कि अगर दीनी तालीम से हटकर भी तालीम दी जाएगी तो और बेहतर होगा।